हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट रसोई। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हमने बनाई है ये मुंबई की स्पेशल भड़ंग भेल। अगर जानना चाहते हो ऐसी तड़कती भड़कती बहुत ही स्पाइसी भड़ंग भेल घर के अंदर बनाना, तो रेसिपी आ गई है और रेसिपी को पूरा ध्यान से देखना। बहुत ही टेस्टी भेल बनके तैयार हुई है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, भड़ंग बेल बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। यहाँ हमने नींबू लिया हुआ है, गरम मसाला, मूंगफली, राई, लहसुन है हमारे पास। लहसुन हम थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही मेरे पास नमक और ये बाकी की चीजें हैं। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए गैस पे रख देते हैं और हमने यहाँ पे तकरीबन 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर ये बारीक कटा हुआ जो लहसुन था ना, उसे हमने कूट लिया है और उसे हम यहाँ पे प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। लहसुन को दरदरा कूट लेना आप इमाम दस्ते के अंदर, या फिर आप इसे मिक्सी में दरदरा पीस भी सकते हो। तो कुछ इस तरह से लहसुन की 7 से 8 कलियां हमने ले ली थी। लहसुन का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। दोस्तों, ये एकदम अलग तरह की भेल है और मुंबई में इसे स्ट्रीट पे सर्व किया जाता है। इसके अंदर कोई भी बहुत सारी चीजें नहीं डलती, पर कुछ चीजों के साथ भी ये बहुत टेस्टी बनती है। लहसुन को हमें अच्छा गोल्डन कलर का कर लेना है, तब तक जब तक लहसुन हमारी क्रिस्प ना हो जाए। अब देखो, यहाँ पे हमने 1 चम्मच जितनी राई भी ऐड कर दी। राई भी हमारी लहसुन के साथ क्रैकल हो जाएगी। इंतजार कर लेते हैं लहसुन का गोल्डन होने तक का और राई क्रैकल होने तक का। 5 से 7 मिनट के अंदर आप देखो कि लहसुन अपना कलर चेंज कर देगा और सारा का सारा मॉइस्चर उसका रिलीज हो जाएगा। साथ ही हमारी राई भी क्रैकल हो गई। अब देखो, मेरे पास ये कड़ी पत्ता है 1 बड़ा चम्मच। ये मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता है, आप फ्रेश भी ले सकते हो इस जगह पे, तो वो भी ऐड कर देना। इस तरह का जो ये आप बना रहे हो भेल, इसे आप स्टोर करके किसी डिब्बे में भी रख सकते हो और जब कोई आए आप इंस्टेंट इसे तैयार भी कर सकते हो। अब देखो, ये कुक हो गया। अब इसके अंदर हमें 2 बड़ी चम्मच रेगुलर लाल लाल मिर्च का पाउडर लिया। मैंने यहाँ काश्मीरी नहीं लिया, रेगुलर लाल मिर्च ली है। मुझे थोड़ी ये जो भेल होती है वो चटपटी अच्छी लगती है। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो काश्मीरी लाल मिर्च ले सकते हो, पर इसका असली टेस्ट जो होता है वो इसके चटपटेपन में ही आता है। साथ ही इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं, आधा चम्मच के जितना। बस सिर्फ यही 2 चीज हम इसके अंदर डालेंगे और इससे देखना कितना अच्छा टेस्ट इसके अंदर आएगा। एक बार जरूर से ट्राई करके देखना दोस्तों, बहुत अच्छी लगती है। साथ ही इसी जगह पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये रोस्टेड पीनट्स है मेरे पास। इन मूंगफलियों को मैंने फ्राई करके रख लिया था, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तकरीबन आधी कप के जितना मूंगफली है, वो भी ऐड कर देना। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, पर लहसुन डालना मस्ट है, इसी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही नमक ऐड कर देते हैं 1 बड़ा चम्मच जितना, या टेस्ट के अनुसार। अब दोस्तों, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मूंगफलियां। ये हमने जो जो मुरमुरे होते हैं ना, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये हमने 1 कप से बड़ा कप जो है ना, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। जो बड़ा कटोरा आपके पास हो वो आप ऐड कर देना और इसे अच्छी तरह से आप इसके अंदर मिक्स कर देना। मुरमुरे को इसमें तब तक मिक्स कर लेना जब तक इसके ऊपर पूरी तरह से मिर्च मसाले की कोटिंग नहीं हो जाती। अच्छी तरह से आप मिक्स कर देना। फ्लेम को आप मीडियम स्लो पे कर देना। इसके साथ मुरमुरे भी क्या हो जाएंगे, थोड़े रोस्ट हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे रोस्टेड वाले मुरमुरे लिए हैं जो कि आपको बाजार में मिल जाएंगे। आप यहाँ पे प्लेन भी ले सकते हो, व्हाइट वाले, उसमें भी अच्छा कलर आता है। आप देखो, अच्छी तरह से हम मिक्स करते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी भेल बनके तैयार हो रही है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि मुझे अगली रेसिपी क्या बनानी है। आप देखो, इतनी अच्छी भेल बन के तैयार हुई है। ये किसी भी तरह के, जब बारिश हो रही हो तब, या फिर शाम के समय अपने घर वालों को आप ज़रूर से सर्व कर सकते हैं। तो देखो, भेल बन के तैयार हो गई है। हमने इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके सारी जगह से मिक्स कर दिया। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इस भेल को आप क्या कर सकते हो, ठंडे होने पर एक डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हो। ये ऐसे ही इसके अंदर महीने भर के लिए कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो चलो आगे असेंबलिंग की तरफ चलते हैं भेल बनाने का। तो दोस्तों, ये मेरे पास भेल का सामान तैयार हो गया। चना दाल, सेब, भेल और साथ ही प्याज, टमाटर और नींबू का है। अब देखो, चलो हम असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। अब इस मिक्सिंग बाउल के अंदर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे ये भेल जो हमने तैयार करके थी वो। आप जितनी सर्विंग आपको बनानी हो आप उतनी सर्विंग यहाँ पे ऐड कर देना। मुझे यहाँ पे 2 सर्विंग बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सर्विंग ली है। बाकी आप फिर से स्टोर करके रख सकते हो। है ना बहुत ही ईजी तरीका बनाने का। एक बार ट्राई करना और फिर मुझे बताना। अब इसी के अंदर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे यहाँ पे ये चना दाल, तकरीबन 2 चम्मच के जितना। ये चना दाल
फिलहाल अगर आप चाहते हो इसकी रेसिपी ये मैंने घर में बना के तैयार की है तो मुझे ज़रूर से बताना। ये देखो सेब लिए मैंने 0 नंबर वाले, वो यहाँ पे ऐड कर दिए, बारीक वाले सेब हैं एकदम, आप इसमें बड़े वाले भी ले सकते हो। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना। मुझे थोड़ा-सा सेब कम लग रहे थे क्योंकि इसमें भेल में सेब अच्छे लगते हैं, तो तकरीबन आधी चम्मच के जितना मैंने सेब और ऐड कर दिए थे। आप देखो बहुत ही अच्छी भेल बनाता जा रहा हूँ, बच्चों को तो देख के इसको मुँह में पानी आ जाएगा अगर आपने इस तरह से बनाया तो। बहुत ही चटपटी भेल है और खाने में बहुत टेस्टी है। आप देखो इसमें अब हम 2 बड़ी चम्मच के जितना बारीक कटी हुई प्याज़ भी ऐड कर देते हैं। साथ ही 2 बड़ी चम्मच टमाटर भी ऐड कर देने हैं बारीक कटे हुए। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से और चलते हैं इसके अंदर नींबू ऐड करते हैं। नींबू ऐड करने से बहुत ही अच्छा इसके अंदर एक टांगी टेस्ट आता है। देखो दोस्तों हमने इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं डाला, बहुत कम मसालों से सिर्फ़ 2 मसाले से बन के तैयार हुई है ये भेल, फिर भी बहुत टेस्टी लगेगी। ये नींबू हमने आधा नींबू है उसका रस हम इस समय पे यहाँ पे ऐड कर देंगे, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। नींबू ऐड करने के बाद आपको बहुत देर तक इसे नहीं रखना है, नहीं तो फिर आपकी ये सौगी हो जाएगी। बट नींबू डालने से देखो ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स भी हो जाएँगी, नहीं तो सेव जो था ना वो आपका नीचे रह जाता अगर आपने इसमें नींबू मिक्स नहीं किया होता तो। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना दोस्तों देखने में। आप आपको मुझे ये सारी नई-नई रेसिपी सिखाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को भी मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ बहुत अच्छी लगती होगी। चलो भेल को सर्व करते हैं। ये मैंने एक पेपर का कोन बना लिया है, वो उसके अंदर हम ये भेल सर्व करते हैं। है ना बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल इसी तरह की भेल मिलती है ना आपको बाज़ार में। है ना लग रही है ना कितनी टेस्टी। अब देखो इस भेल के ऊपर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ये प्याज, थोड़े से सेव ऐड कर देते हैं पहले, ये सेव बारीक वाले, साथ ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम ये टमाटर बारीक कटा हुआ और थोड़ी-सी प्याज भी हम ऊपर से ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इस जगह पे हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे पास अभी ये अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ में नहीं लिया है। तो चलिए लीजिए भेल बन के तैयार हो गई। सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस भेल बन के तैयार हो गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बना के मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप मुझे बताना ये कैसी लगी भेल। मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और भड़ंग भेल को एन्जॉय कीजिएगा। बाय दोस्तों।